जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो कूड़े में दब गया ना। अब हम ढूंढते तो हैं उसे, लेकिन उसके ढूंढने का यत्न नहीं करते। और जब तक कोई यत्न नहीं किया जाए वो कैसे मिल जाएगा? तो मिलना मुश्किल है। एक यत्न तो तुम करते हो कि प्रातः काल घर से उठकर अपना समय देते हो, अपना काम छोड़ते हो, इस राम के दरवाजे में आकर उसका अलग जगाते हो, तो उसका कीर्तन गाते हो। वो कहता है कि जितना तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे दुख तकलीफ बीमारियां उन सबको दूर कर देता हूं, लेकिन तुम उसके पाने का यत्न नहीं करते। पाने का यत्न होता है कि जब तक मैं उस कूड़े कचरे को हटाऊं नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं। मैं इस राम को सारे जीवन ये कहता रहता हूं, हे प्रभु तुम ही मेरे हो, ये सारा जगत तुम्हारा है। वो सुनता है, देखता भी है, पर वो बोलता नहीं। वो कहता है तुम्हारे अकेले कहने से काम नहीं चलता है, तुम्हारे यत्न करने से काम चलता है। अब यत्न कैसे करते हो? संसार के तो तुम जितने भी काम करते हो उनको यत्न से करते हो, उनका एक तरीका है, लेकिन परमात्मा को पाने का तरीका तुम्हें पता नहीं है। हम कितने दिन से इस आश्रम में 4 साल हो गए हैं, शायद 5 भी साल चल रही है। आप लोगों के पास में प्रवचन करने के लिए हर वर्ष आते हैं, तो हम तुम्हें एक यत्न बतला रहे हैं कि जिस तरह से मैं टीवी पर बैठ जाता हूं और टेलीविजन की पिक्चर शुरू हो जाती है, मैं जगत को भूल जाता हूं। यानी यहां मेरे पास कोई भी विचार में नहीं आएगा जब तक मैं टेलीविजन को देखता रहूंगा। अर्थात मतलब क्या होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा मन और बुद्धि उस टेलीविजन की पिक्चर हो गए। यानी टीवी की पिक्चर में मेरे मन में कोई भेद नहीं रहे, वह दोनों एक हो गए। तो जैसे वे दोनों एक हो गए, यानी टीवी की पिक्चर मेरा मन और बुद्धि हो गए। अब मुझे कोई घर का, बाहर का, परिवार का, रिश्ता, धन दौलत कोई याद नहीं आता, पूरी पिक्चर को मैं पी जाता हूं। ठीक उसी तरह से काश मेरा ध्यान उस परमात्मा में लग जाए तो तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा बाहर से कभी नहीं आएगा। तुम सारे तीर्थों में चले जाओ, सारे मंदिरों में चले जाओ, जितने भगवान हैं उन सबकी आराधना करो, तुम्हारी आस्था बढ़ेगी, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, तुम्हारा कुछ दर्द कम हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी। लेकिन जिस परमात्मा के लिए पाने के लिए तुम चले हो वो तुमसे बराबर दूरी बनाए हुए है। क्यों? कि तुम अपने उस परमात्मा को भुलाने का काम करते हो, तुम उसको याद करने का काम नहीं। कि परमात्मा को मैं भूल जाऊं तो मुझे जगत बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा याद आने का मतलब होता है मैं अकेला हो जाऊं। यहाँ कोई अकेला होना चाहता है? विचार करके देखो, अगर सारी रात में एक बालक जग जाए, उसकी आंख खुल जाए
और सारे घर वाले सो जाएं, तो उस बालक चीख के मारता है, रोता है वो। क्यों? यहाँ कोई जगह नहीं रहा, अकेला मैं ही जगा हुआ हूं, इसलिए यहाँ कोई अकेला नहीं होना चाहता है। और जब तक तुम अकेले नहीं हुए, तुम्हें पिक्चर की एक लाइन याद नहीं रहने। जब तक अकेले नहीं होगे, किताब पढ़ो, अखबार पढ़ो, कोई कहानी सुनो, कोई बात करो, जब अकेले होते हैं तभी समझ आता है। जब अकेले होते हैं, कोई भी बीच में नहीं आता, तभी मुझे याददाश्त होती है। और जब कोई आ जाता है तो व्यवधान हो गया है। अगर किसी ने अखबार पढ़ते हुए मुझे आवाज दी, अखबार की लाइन छूट जाएगी। मैं नोट गिनता हूं, अगर किसी ने आवाज दी तो गिनती गलत हो जाएगी। मैं टीवी देखता हूं, बालक आके कहता है तुम्हें मम्मी पापा बुला रहे हैं, इतने टाइम की पिक्चर छूट जाएगी। तो ध्यान कितना परिपक्व होता है कि जब मैं संसार के काम करता हूं, मुझे कोई याद नहीं आता, मुझे उसमें आनंद मिलता है, उसमें मुझे सुख और शांति मिलती है। लोग उसी कार्य को पूरा करने के लिए, अपने मनोरंजन करने के लिए बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, कोई पान खाना शुरू कर देते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं। कोई उनसे पेट थोड़ी भरता है, वो सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपने मन को बहला रहे हैं। और मन को बहलाना छोड़ दो, परमात्मा से मन को बहलाओ, तो परमात्मा तुम्हारा अपना हो जाएगा। तीर्थों में नहीं, अपने आप में ही है, मैं ही हूं। लेकिन मैं उसे ढूंढना नहीं जानता हूं, मैं ढूंढने की विधि बतला रहा हूं कि जिस तरह से मेरा ध्यान एक सिलाई करने वाला कपड़े को काटने का काम करता है, जरा सा ध्यान हटे तो कपड़ा बिगड़ जाएगा। इतना ध्यान मेरा परिपक्व है कि एक महिला सुई में धागा डालती है, आंखें देखती हैं, उंगली इशारा करती है, मन और बुद्धि सुई के छिद्र में से निकल जाते हैं। यानी इतना परिपक्व ध्यान, वो छोटी सी सुई में धागा डाल सकते हैं। वही ध्यान मुझे मेरे परमात्मा को चाहिए। और जब तक वो ध्यान उस परमात्मा में नहीं लगेगा, मैं उपाय तो करता रहूंगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और परमात्मा दुनिया के जितने भी खजाने हैं, जितने भी सुख और समृद्धि के सामान हैं, वे सब उसके सामने फीके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? वे सब के सब उसके बनाए हुए हैं। जिसमें मैं सुख ढूंढता हूं, जिसकी मैं चाह करता हूं, ये रुपया आए, घर में संतान नहीं तो संतान आए, घर में खिलौने हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये सब सुविधाएं आए, तो मैं उन सारी सुविधाओं को लाना चाहता हूं, लेकिन बिना उसके दिए हुए वे आ नहीं सकते। विचार कर, तो जो उन सबके सारे सामान को देने वाला है, मैं उसे ही ना बुला लूं? मैं इतने सामान को बुलाता हूं कि बेटे की शादी हो जाए, शादी हो गई, इसको बेटा हो जाए, फिर उसके बाद इसको मकान बन जाए, इसको गाड़ी मिल जाए। जो सब सामान मैं उस परमात्मा से मांगता हूं, उस परमात्मा से ये क्यों नहीं मांगता, प्रभु तुम ही आ जा, वो सारा सामान अपने आप आ जाएगा। तो सारे सामान का लाने वाला ही आ गया, तो सब सामान आ जाएगा। लेकिन मैं उसको बुलाना भी नहीं चाहता हूं। क्यों? कि मैं अकेला नहीं होना चाहता। मैं हर समय जब भी बैठता हूं, दूसरों का ही विचार करता हूं। मैं हर समय जब बैठता हूं तो दूसरों की ही बातें करता हूं। कोई अपनी बात करके देखता है, अपने परमात्मा से मिलने का कोई प्रयास करता है? अब परमात्मा को हमने अपने से अलग बैठा रखा है,
जब तक उसमें और मेरे में फासला है, जब तक हमारे में दूरी है, पिक्चर का आनंद नहीं आया। अखबार पढ़ रहा था, अखबार अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, मैं ही अखबार हो गया। जब मैंने सुई में धागा डालना शुरू किया, मैं सुई का छिद्र बन गया। ठीक उसी तरह से जब मैं उस परमात्मा का ध्यान करूं तो मैं परमात्मा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे बीच में जगत व्यवधान है कि जब जब मैं उस परमात्मा को जानने का प्रयास करता हूं, वो जगत आ जाता है बीच में। कभी धन आ गया, परिवार आ गया, रिश्ते नाते आ गए, संबंध आ गए, शरीर के रोग आ गए, अपनों के दर्द आ गए, परायों के आ गए। परमात्मा का ध्यान कैसे हो सकता है? परमात्मा का ध्यान करने के लिए मुझे जगत को भुलाना पड़ता है, और तुम परमात्मा को ना पाने के लिए अपने आप को भुलाते हो। अरे मैं सारे जगत को देखता रहूं, परमात्मा ना मिले, इसकी कोई पक्का। अकेला होते या तो डर जाएगा या सो जाएगा। जब तक तुम सोने के लिए जाते हो, कोई भी विचारों में आएगा तो तुम सो नहीं सकते। अकेले हुए, तर्क वितर्क करने वाला गया, तुम्हारा पता नहीं कब सो गए। तो जैसे सोने वाला सारे जगत को भुला देता है तभी सोता है, ठीक उसी तरह से वो संत जो परमात्मा को पाना चाहता है, वो सारे जगत को भुला देता है। अगर जगत याद रहेगा तो परमात्मा नहीं होगा, और परमात्मा अगर होगा तो जगत नहीं होगा। तो हमें उस परमात्मा को जानने के लिए मानना नहीं है। जो हम कह रहे हैं उन बातों को तुम हमारी को केवल मानते हो। मानी हुई बातें झूठी हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं भैया चाय पी लो, बहुत अच्छी बनी है, मीठा तेज है, वो कहता तुमने कह दिया हमने पी ली। ऐसे नहीं पी जाती है, उसको चक्कर देखना पड़ता है। जब तक तुम खुद पीकर नहीं देखोगे तो मानी हुई बात झूठी हो सकती है, हो सकता है उसमें मीठा पड़ा ही ना हो। जब तक चक्कर नहीं देखूंगा तब तक उसके मीठे का या उसमें दूध का या कोई पता नहीं लगता है। ऐसे ही जो हम बोल रहे हैं, हमारी बातें झूठी हो सकती हैं, उनको जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते तब तक वो सत्य नहीं हो सकती। और सत्य करने का मतलब है तुम उस परमात्मा से रोज कहते हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। उस परमात्मा से कहते तुम पूर्ण परमात्मा। कौन से परमात्मा का नाम लेते हो? शिव जी को कह रहे हो, राम को कह रहे हो, विष्णु को, ब्रह्मा को, कौन से परमात्मा को कह रहे हो? वो सब में व्यापक है। तुम भी वही हो जो वो है। वो अपने को जान गया इसलिए तुम उसकी पूजा करते हो। तुम अपने को नहीं जाने इसलिए उसकी पूजा करते हो। वो जान गया तो उसे कहते हो तुम पूर्ण परमात्मा। हे प्रभु तुम पूर्ण, ये जो ब्रह्मांड है ये तुम सबके अंदर बराबर व्यापक है। पक्षी हो, जानवर हो, पृथ्वी हो, ग्रह नक्षत्र हो, पहाड़ नदियां हो, समुद्र हो, यानी सबके सब जितने भी जीव हैं वो इस आकाश के अंदर है। और आकाश का पूरा प्रतिबिंब तुम्हारे शरीर में व्यापक है।
उसके माध्यम से आप चलना, उठना, बैठना, सोना, जगना, सारा कारोबार उसी से होता है। उसी को हम कहते हैं, हे प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, यानी तुम पूर्ण। हम भिन्न दिखते हैं, वो कुत्ता, वो बिल्ली, वो हाथी, वो घोड़ा, ये मक्खर, ये मच्छी, सब अलग अलग दिखता है, लेकिन तुम तो सबके सब में एक ही हो। आप विचार करके देखो, जो सांस मैं ले रहा हूं तुम भी ले रहे हो, कुत्ता भी ले रहा है, बिल्ली भी ले रहा है, सांप भी ले रहा है, पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, यानी जितने भी जीव हैं वो बिना श्वास के कोई जिंदा नहीं है, एक ही जगह से ले रहे हैं सब। अरे कहता है मैं मुसलमान हूं, दूसरा कहता है मैं सिख हूं, पारसी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, एक कहता है मैं हिंदू। सारे धर्म अलग बतला रहे हैं और धर्म सबका एक ही है। ये सत्य सबका एक है, सत्य दो नहीं हो सकते। सत्य वो चेतन सत्ता है, जो वायु है वो सबकी एक। कोई जगत का माई का लाल ये कहे ना मैं श्वास अलग से लेता हूं, कोई कहे मैं जल कोई और पीता हूं, कोई कहे मैं किसी दूसरे सूर्य के ताप से जिंदा हूं, या इस पृथ्वी पर जो पैदा होता है सब उसी का भक्षण करते हैं, उसी को खाते हैं। कहते हैं हम अलग हैं, अलग केवल दिखते हैं, लेकिन हम रोज कहते हैं उस परमात्मा से तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। यानी हमारे संत अपनी छाप छोड़कर गए कि तुम ये आरती गाते रहना, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुमने ये पूर्ण परमात्मा, यानी जिसने अपने भीतर के शरीर में रमे हुए परमात्मा को बाहर के ब्रह्मांड से मिला दिया है, वो पूर्ण परमात्मा कैसा है? अंतर्यामी, सब में बसता है, दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता है ये मेरी अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? इन आंखों से प्रकृति के पिंड दिखते हैं। जो मेरी आंखें हैं ये भिन्नता को देखती हैं, ये चांद, ये सूरज, ये कुत्ता, बिल्ली, ये पेड़, ये पक्षी, ये जानवर है, उनकी भिन्नता को देखते हैं। और जो संत है वो सब में एक को देखता है, वहां भिन्नता नहीं होती। तो कैसा है वो? अंतर्यामी, यानी जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में वो भिन्न नहीं है, एक ही है। वही बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो चल रहा है, दुनियादारी की सारी मौज मस्ती परमात्मा कर रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्यों? ये आंखें उसे देख नहीं सकती। ये जो देखने की शक्ति है वो उससे भिन्न है। वो भिन्न कैसी है कि जब तक तुम स्वयं अपने आप को खोज कर नहीं देखो तब तक भिन्नता रहेगी। रोज लड़ोगे, रोज लूटोगे, रोज लूटोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, सारे दुनिया भर के दोस्त तुम्हारे पास। और जिस दिन तुम उसे जान जाओगे, जगत तो अमृत के समान है। यानी संसार में कोई स्वर्ग नहीं है, इस मनुष्य तन में और इस पृथ्वी पर जिसको ये मिला और उसे शरीर को भोगना आ गया, वो अमृत पी गया, कभी नहीं मरेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। उसके पास चिंता, उसके पास कलेश, उसके पास दरिद्रता, उसका कभी कोई मरता, कोई लुटता, कोई छूटता ही नहीं। लेकिन मुझे शरीर मिला और मिलने के बावजूद भी मैं उस शरीर का दुरुपयोग करता हूं।
क्या दुरुपयोग है? परमात्मा के सामने आकर अपने आप को बहका रहा हूं। मैंने परमात्मा की आरती गाई थी, मैंने परमात्मा का गीत गाया था, मैंने परमात्मा का भजन किया था, तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया। ये तो पिछले किए हुए कर्म का फल है कि उस फल के अधीन तुम इस सत्संग भवन में आए हो और उस परमात्मा के दर्शन करते हो, उन संतों के दर्शन करते हो। और जो संत हैं वो तुम्हें मार्गदर्शन करते, रास्ता बतलाते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी कमाई की असली दौलत को अपने बेटे को भी नहीं दे सकता है। जो नाचने वाली खुद नाचती हो, वो बेटी को कहे कि बेटी ऐसा नहीं, दे नहीं सकती, रास्ता बता सकती। बढ़िया खाना बनाना जानती है, वो अपनी बेटी को कहे कि बेटा ऐसा बनाओ, तो जब तक रास्ता बताएगी वो ऐसा बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये बात की बात है। इसलिए कोई भी संत हो, चाहे कितना ही भी प्यारा शिष्य क्यों ना हो, वो अपने शिष्य को अपनी कोई कमाई हुई दौलत में से तिल भर दे नहीं सकता है, रास्ता बता सकता है। इसलिए तो पूर्वले जन्म के भाग्यशाली हो कि इस दरवाजे पर उस परमात्मा को जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। कि मैं झूठ बोलता हूं तो किसके लिए? अपने लिए। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। हाँ, कोई पत्नी हो, कोई पति हो, कोई बेटा हो, कोई माई बाप हो, यहाँ सब अपने अपने मतलब से स्वार्थी हैं। सब एक दूसरे से केवल अपना मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन मैं जो करूंगा वो मुझे भुगतना पड़ता है, उसमें कोई साझेदार नहीं होगा। इसलिए मैं किससे छल करता हूं, किससे कपट करता हूं, किसका लेकर नहीं देता। उन व्याधियों को मैं अपने लिए जोड़ रहा हूं। और ये दरवाजा परमात्मा का तुम्हें सीख देता है कि यहां पर आने के बाद में कोई गरीब अमीर नहीं होता है, किसी की जाति और किसी का धर्म नहीं होता है। मंदिर सबका माई बाप है, सबका घर है। यहाँ कोई भी आए, सब आमंत्रित हैं। और किसी के कोई दर्द होती है, कोई चिंता कलेश होता है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वो सब दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों में सब में भगवान रहता है। हम भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए जी रहे हैं। लेकिन हम उसको जानने का यत्न नहीं कर रहे हैं। वो कौन है, वो कैसा है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हम उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जो उसको जान जाओ तो दुनिया की जितनी भी दौलत है फीकी है, कोई अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। उसके रहते हुए संसार के सारे सुख, सारे आनंद तुम ले रहे हो। वो ना रहे तो शरीर को कहते राम नाम सत्य सत्य बोलोगे, मुड़ता है। इसलिए वो संत हमें जगाने के लिए आते हैं। टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है,
जो सोवत है सो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। संत हमें जगाने के लिए आते। हम मोह के कारण, मेरों के कारण सो गए, और ऐसे सोए हैं कि हमें मेरे ही दिखते हैं, बस परमात्मा नहीं दिखता है। चाहे मेरे वे घर वाले नहीं, शरीर भी मेरा है, मिला हुआ है। जो मिली हुई चीज होती है वो छूटती है, जब मिलती है खुशी होती है, जब छूटती है तो दर्द देती है। कोई कोई ऐसा है कि वो जीते जी मेरे को अलग कर देता है मैं से। मैं अलग हूं जो बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं। मेरा अलग है जिसके माध्यम से बोल रहा हूं, जिसके माध्यम से सुन रहा हूं, जिसके माध्यम से दुनियादारी का सारा कारोबार कर रहा हूं, वो अलग। जो अलग है वो छूटेगा। जो मैं हूं वो पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। लेकिन जो मैं है उसको, अपने को मेरों से अलग करना सरल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। उसी के लिए वो संत कहता है, या तो तुमने उस परमात्मा को सुना नहीं, या पढ़ा नहीं, या कहीं तीर्थ में, किसी आश्रम में, किसी संत के पास गए नहीं, तब तो हम मानते हैं तुम हमारी बात को मान रहे हो। लेकिन सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, उसके बाद आचरण में नहीं लाए, व्यवहार में नहीं लाए। जब तक कोई व्यवहार में नहीं लाता है तब तक उसका लाभ नहीं होता है। तो संत कहता है, जो बात सुनी है तो सुनी पर आचरण करके देखो। तो नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। तो नींद का मतलब अचानक अपनी आंखें खोलकर देख, जगत तुम नहीं हो। जो रिश्ते नाते संबंध हैं वो तुम नहीं हो, ये मिले हुए हैं। जगत के जितने साधन हैं, मैं अकेला, भैया बहन नाते संबंधी सब मिले थे। जो मैं था वो अलग था, जो बाजार दिखने वाला था वो अलग था। मैं अलग वाले को मेरा कहने लगा और स्वयं को भूल गया। जो मैं था अपने आप में इस बाजार में आया, मैं खुद को भूल गया और सबको मेरा कहने लगा, और मेरे से ऐसा बंधा, बस मेरे ही सब कुछ है, मैं तो कुछ था ही नहीं। जो नहीं था उसको वो जगाता है, वो चोट मारता है तुम्हारे अंदर में बैठे हुए में। तो नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। वो संत तुम्हारे अंदर चोट मारता है कि तुम वो नहीं हो जो जगत है। जगत अलग है, तुम अलग हो। तुम अमृत हो, कभी नहीं मरने वाले। तुम कभी बीमार होने वाले नहीं। तुम्हारे पास कोई चिंता, कोई गरीबी, कोई छिन जाए, कोई लुट जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। केवल तुम ही सत्य हो। सत्य बाहर नहीं है, सत्य मेरे अंदर में बसता है। तो उसको संत जगाकर कहता है कि तू अपने आप को खोज कर देखना, मेरे से अलग करके देख। मेरा अलग है, मैं अलग हूं। अचानक अपनी आंखों को खोल और मोह रूपी नींद से जग। जब जगने के बाद में जो कुछ मिलेगा, यानी तुम मोह से अलग हो जाएगा। अलग का मतलब होता है मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, कभी कोई विचारों में आ जाता है, कभी कोई विचारों में आ जाता है, कभी कोई विचारों में।
जब तक विचार हैं तब तक मैं परायों से बंधाया हुआ हूं, तब मैं खूंटे से बना हूं। और जो निर्विचार हो गया हूं, जैसे आदमी सो जाता है, अब उसके पास कोई विचार नहीं। मेरे मन और बुद्धि ने उस संसार को छोड़ ही दिया, और जो ही छूटा मुझे अपना बोध हो गया। मैं कौन हूं, ये जगत कौन है? जगत मिला हुआ है, मैं तो पहले से ही था, और जो था आज ही नहीं हूं, हमेशा रहने वाला हूं। जो हमेशा रहने वाला है, मैं अपने आप को भूल गया, उसको संत जगाता है। तो को नींद से आंखियां खोल देगा। ये मोह रूपी जगत जो है, इससे अपनी आंखों को खोल के देख, परमात्मा हमेशा जगा रहता है, तू सो गया है। कैसा प्रेम करने वाले हैं? जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका से भिन्न नहीं होता है। किसी नए बालक की शादी होकर आती है, वे दोनों मियाँ बीवी आपस में मिले, मिलने के बाद पत्नी अपने घर चली गई, उसका पति यहाँ है, लेकिन पत्नी अपने पति को याद करती है और पति अपनी पत्नी को याद करता है। दोनों भिन्न हैं, लेकिन भिन्न होने के बावजूद भी वो अकेले दोनों को कैसा प्रेम करते हैं एक जगह। लेकिन वो प्रेम छूटेगा, उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन मेरा जो प्रेम करने वाला है वो मुझे जो पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। वो कैसा प्रेमी है कि जो अपने आप में मैं और तू एक हो जाते हैं। जैसे तुम टीवी और तुम अलग थे ना, पिक्चर देखते समय तुम टीवी हो गए, अब तुम टीवी को छोड़ना नहीं चाहते, टीवी तुम्हें नहीं पकड़ रहा, तुम टीवी को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए यहां जगत ने तुमने नहीं पकड़ रखा, तुमने जगत को पकड़ रखा है। तुम जगत से सुख लेना चाहते हो, लेकिन जगत में सुख नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर है। तुम अपने सुख को दूसरों पर थोप रहे हो को उसमें सुख है। जब तक मेरी चेतन सत्ता मेरे अंदर सत्य है, तब तक दूसरा मुझे सुख देता है। मैं शरीर में से निकल जाऊं तो दूसरा मुझे सुख थोड़े देता है, दूसरा छोड़कर चला जाता है। इसलिए वो संत जगाता है तो अचानक अपनी आंखें खोलकर देख, परमात्मा जगा रहता है, तुम सो जाते हो। क्या कहते हैं उसको? गोपाल। क्या कहते हैं उसको? गोविंद। गो माने छुपा हुआ, पाल माने पालन करने वाला। श्वास आती रहती है, जाती रहती है, नाड़ियां चलती रहती हैं, भोजन पचता रहता है, इस सारे शरीर की फैक्ट्री का काम चलता रहता है। क्यों? गोपाल अपना काम कर रहा है। हमें गोपाल का पता नहीं है, हमें तो सोने का पता है। कहां से सो गए? मोह के कारण, मेरों के कारण अपने आप को भूल गए। अब वो संत कहता है, टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। अरे अच्छा, अपनी अचानक आंखें खोलकर देख, तू शरीर नहीं है, परमात्मा है। ये शरीर मिला ही इसीलिए कि तू उस परमात्मा को जान जाना। फिर कभी कोई शरीर नहीं मिलेगा, फिर कोई नया घर नहीं बनाना पड़ेगा, किसी नरक में या स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, उन सब से छूट जाए, इसलिए मिला था। अरे अचानक आंखें खोलकर देख और उस परम तत्व को, जो सबका स्वामी है, जो सब में व्यापक है, जिसको तुमने कहा भी तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ऐसे अंतर्यामी किसी को दिखाई नहीं देते हो और सब में व्यापक हो, और सारी दुनिया का कारोबार तुम ही कर रहे हो। कारोबार करते हुए भी हमें दिखते हैं
वो अपने काम कर रही है, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें सत्य रहता है, राम रहता है, तब तक काम करते हो। राम निकल जाए तो कोई शरीर काम करके दिखाए, तो काम सब राम कर रहा है। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करमा करे विदिना। यानी मेरे पैर नहीं, राम को कहते हैं तुलसीदास जी, बिन पद चले, उसका पैर है ही नहीं। तो आकार होता है तो पैर हो, वो सबके शरीरों में अंतर्यामी, तो उसके अंतर्यामी के पैर कैसे हो सकते हैं? इसलिए बिन पद चले, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम जहां कोई जगह नहीं, जहां पहुंचते नहीं हो। तुम्हारे हाथ नहीं है, इस संसार का कौन सा काम है जिसको तुम नहीं करते हो। तुम्हारे कान नहीं है, इस सबसे पहले जो भी विचार करता है, जो बोलता है, तुम ही सुनते हो। तो हमारे संत अपना अनुभव बतला कर गए और आकर तुम्हारे बीच में रोज बोलते हैं, समझाते हैं, कहते तुम पूर्ण रूपेण वो परमात्मा ही हो जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन जब तक बर्तन टूटे नहीं, परमात्मा बाहर आए नहीं। बर्तन कब टूटेगा? जब मेरे से मैं को अलग कर लोगे, बर्तन टूट जाएगा। और जो टूटा, भाई घड़ा है, जल भरा है, अब जल भरे हुए को गंगा में घड़े को कह रहे हैं, तो घड़े में कितना जल होगा? 20 लीटर होगा, 25 लीटर। एक मुक्का मारो, घड़ा टूटो। घड़ा तो नदी ही था, नदी में नदी हो गया, टूट गया, सब में मिल गया। सबका मतलब हुआ परम तत्व में मिल गया। शरीर छूटा तो प्राण निकल गया। जो प्राण था वो जल जल में गया, वायु वायु में गया, ताप ताप में चला गया। परमात्मा तो परमात्मा, ब्रह्मांड है, वो आकाश है। इसलिए जब तक वो बर्तन साबुत है तब तक भिन्नता है, बर्तन के टूटने पर भिन्नता समाप्त हो जाती है। उस बर्तन को तोड़ने के लिए मैं ये सारे यत्न करता हूँ, परमात्मा का कीर्तन गाता हूँ, उसकी कथाएं सुनता हूँ, उसके लिए अनेकों प्रयास करता हूँ। लेकिन जो प्रयास तुम्हें करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर उस प्रयास को कर जाओ तो मैं ये कहता हूं, मृत्यु कौन होती है? मृत्यु नहीं आती, बल्कि शरीर को जब मर्जी छोड़ा जा सकता है। ये घर है, तुम घर से कभी निकल जाओ जो तुम्हारी मर्जी। और जो घर के अंदर बंद है वो कहता है मैं घर से नहीं जाना चाहता। क्यों? बाहर गोली चल रही है, आग लग रही है। भाई एक दिन निकलोगे जरूर। एक को निकलना आ गया है घर से, वो गोली भी चले, आग भी चले, बाढ़ भी आ जाए, जिसे बाहर निकलना आ गया है, अब वो कभी अंदर नहीं रह सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसे मृत्यु पर, बीमारियों पर, चिंता कलेशों पर, गरीबी पर, छूटने से, मिलने से सबसे ऊपर उठ गया है। इसलिए उसको जीने की कला आ गई है, वो सत्य को जान गया है। और जब तक मैं सत्य को जाना नहीं हूं तब तक संसार की सारी बीमारियां तुम्हारी तरफ खाने के लिए आ रही। तुम कह रहे हो मेरा बालक है, जवान हो गया है, उसे रोज समझाते बेटा उस रास्ते पर मत जाना, लेकिन वो कुसंग में पहुंच गया, शराबियों के पास बैठने लगा है, घर में से पैसे निकाल कर ले जाता है, कोई चीज बस मिल गई उसे उठा कर ले जाता है, घर में झगड़ा फिसाद होती है। उसके लिए कहते हैं तुम मानेगा क्या? नहीं, मैं माना हुआ तो हूं। शाम को जब पी कर आता तो भोंकना शुरू हो जाता है। मैं तो उसमें सारी दुनिया के सुख देखे थे, वे सुख सारे के सारे आज दुख में बदल गए हैं। मैं रोज रोता हूं, क्या करूं, कोई उपाय नहीं मिल रहा है। लेकिन उपाय मिले कैसे?
तुम अपने आप को बदल सकते हो, तुम दूसरे को नहीं बदल सकते हो। इसलिए वो संत हमें जगा कर कहता है कि जो जागत है सो पागत है। इस मोह रूपी नींद से जो उठेगा, अर्थात मेरे मन में जो जगत के विचार आते हैं, उन विचारों से जो अलग होगा, वही तो परमात्मा के पास जाएगा। अब परमात्मा की श्वास आती रहती है, जाती रहती है, मन संसार में घूमता रहता है, माला हाथ में घूमती रहती है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारू दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं हाथ में माला घूमती है, मन संसार में घूमता है। माला के बीज घिस गए, उंगलियों में ठेठ पड़ गई, राम का कहीं आता पता नहीं है। और मन का फेर फेंक, यानी जो माला है उस मोती को, माला की को फेंक। मन का फेर, मेरी श्वास आ रही है और जा रही है, इसको मोती बना ले। राम कहाँ बैठता है कि मेरे श्वास के साथ जुड़ा है। जब तक श्वास अपने आप सीधे सीधे आती रहेगी, जाती रहेगी, मन संसार का काम करता रहेगा। और श्वास को अभी रोको, देखो मन संसार को छोड़ के अभी आता है तुम्हारे पास, कहता है मेरी जान चली जाएगी, श्वास को छोड़, जल्दी श्वास को ले, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे प्राण ज्यादा प्यारे हैं संसार के मुकाबले में। इसलिए जो व्यक्ति उस सांस के ऊपर काबू करता है, कहते हैं कर का मन का डाल दे, हाथ की जो माला फिरने वाली है उसे फेंक दे। मन का फेर, जो तेरे श्वास के आने और जाने वाला मोती है, उस पर राम को बैठा ले। जब राम को वो भजेगा तो राम अगर रहेगा तो श्वास को तुमने खींचना पड़ेगा, और अगर तुमने श्वास को आराम से आने जाने दिया तो राम का नाम नहीं लिया जाने का है। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ोगे तो तुम उस परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। जो मेरे भीतर में रहता है वो मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं वो, लेकिन मैं उसे अपने घर में रहते हुए भी नहीं जानता। जब तू था तब मैं नहीं, अब मैं हूं तू ना, प्रेम गरियत साकरी, जा मैं दोनों समय। यानी हमारे संत कहते जब तू था, जब मैं था तब तू नहीं। मैं अहंकार से कहता हूं और तू परमात्मा को कहता हूं। जब मैं था तब तू नहीं। तो जब मंदिर में बैठा दिया, गिरजे में, चर्च गुरुद्वारे में बैठा दिया, अब तू है, तू वहां से उठकर मेरे भीतर में आ गया, मैं नदारत हो गया, यानी मैं कहने वाला समाप्त हो गया। प्रेम गरियति साकरी, जब प्रेम हुआ टीवी से तो टीवी में दो नहीं रहते। प्रेम हुआ किताब से, प्रेम हुआ किसी संत की वाणी से, तो तुम जब तक मेरी बात सुन रहे हो गौर से, जब संसार तुम्हारे पास नहीं आएगा। और मेरी बात तुमने सुनी छोड़ी, संसार तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए प्रेम में दो नहीं रहते। प्रेम गरी अति साकरी, प्रेम की जो गली है वो बड़ी सकरी है, उसमें दो नहीं रहते, एक रहता है। और जब एक हो जाता तो एक केवल परमात्मा है। जब दो होते तो एक जगत है, एक संसार है, और जब एक होता है तो वो परमात्मा है। तो संसार के जितने सुख मिलते हैं एक होने पर मिलते हैं। कोई भी काम ले लो, पढ़ना है, सुनना है, बातें करना है, या कोई चिंता करना है। चिंता भी आदमी अकेला करता है, वहां किसी की सुनता नहीं है, भीतर ही भीतर घुटता रहता है अकेला होने के कारण। जितने दर्द हैं तो अकेले के, जितने सुख आनंद हैं वो तब अकेले के। जो दो हो जाते हैं तो सुख बढ़ जाता है।
ऐसे ही वो परमात्मा, वो प्रेम के कारण दो नहीं रहते। जब एक हो जाता है तो परमात्मा का बोध हो जाता है। लेकिन तुम यहां संसार में सुख ढूंढते हो दूसरों में, और वो परमात्मा का संत सुख ढूंढता है अपने आप में। तो जो अपने आप का सुख है, मेरे भीतर का सुख है, वो अस्थाई है, कभी जाने वाला नहीं। और सांसारिक सुख जितने वे क्षणिक हैं। सवेरे को खाया तो शाम को भूख लग जाती है, शाम को खाता तो सुबह को भूख लग जाती है। क्यों? वे क्षण भर का आनंद देने वाले हैं। और परमात्मा का आनंद वो हमेशा बने रहने वाला है। जो हमेशा बने रहने वाला है, मैं उसको क्यों नहीं पाना चाहता? मैं उसी के लिए इस मंदिर में आता हूं, मैं उसी के लिए उन संतों के, उस महात्माओं के पास जाता हूं कि मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं, जिसको पाकर कोई नहीं मरता, जिसको पाकर कभी कोई बीमार नहीं होता, जिसको जानने के बाद मेरी संसार की सारी दौलत चली जाए, उसको कभी दुख नहीं होता, और सारी दुनिया की दौलत मेरे नाम कर दी जाए, उसे तिल पर सुख नहीं होता। मैं उसको जानने के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे जान नहीं पा रहा। क्यों? मैं सुनता हूं मानने के लिए। आज से नहीं चल रहा ये आश्रम, कब से चल रहा हो? कितने महात्मा आते हैं, बोलते हैं, वे सब अपनी अपनी कहते हैं और सुनाते हैं। तुम सुन करके यही की बात यही छोड़ जाते हो, अपने घर खाली हाथ। और जो अपनी झोली में कुछ लेकर जाते हैं, वो आज ही परिवर्तित होंगे कि मैं झूठ बोलता हूं अपने लिए, चोरी कर लेता हूं अपने लिए, कोई गलत काम, बुरा काम करता हूं अपने लिए। फायदा उठाएंगे सब, भुगतूंगा मैं क्यों भुगतूंगा? भाई, जब परमात्मा के निमित्त मुझे संत ये कहते हैं, यहाँ हर कोई एक कदम भी रखता है तो अपने लिए। अपना कौन है? मेरा परमात्मा है। परमात्मा के रहते हुए तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरे से नहीं, अपने परमात्मा से जो मेरे भीतर बैठा है, तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो। तो जो मैं कुछ भी करता हूं, किसी का अपमान करता हूं, गाली देता हूं, झूठ बोलता हूं, चोरी कर लेता हूं, मिलावट करता हूं, धोखा देता हूं, बेईमानी करता हूं, सब अपने लिए करता हूं। जो करता है उसको भोगना पड़ता है, यानी जैसा दोगे वैसा लेना पड़ता है। ये तुम्हारी मजबूरी है। उस मजबूरी का फायदा तुम दूसरों को मत दो। दूसरा कौन है? मैं तो झूठ बोल के लाऊंगा, परिवार खाएगा, भुगतूंगा मैं, परिवार मौज मस्ती करेगा। तो जो गलत पैसा आता है वो मेरे बालकों की बुद्धि को मलिन कर देगा, मैं उस पैसे को क्यों लाऊंगा? जो मेहनत का पैसा होगा उसको आदमी तरीके से खर्च करता है, उसको अनाप शनाप खर्चा नहीं करता है। इसलिए मुझे वो मेहनत का पैसा कम मिले, घर में एक बार बालक भूखे रह जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन गलत पैसा आएगा, झगड़ा लाएगा, बीमारी लाएगा, किसी से मुकदमेबाजी लाएगा, तो पुलिसिया आएगा, 100 बीमारियां साथ लाता है। क्यों? गलत है। जो अच्छा है वो कभी नुकसान नहीं करता है। इसलिए परमात्मा मेरे भीतर में बैठा मुझे सचेत करता है, मुझे जगाता है कि जो तू कर रहा है ना ये गलत है। वो कहता है सारी दुनिया कर रही है, कि सारी दुनिया रो भी तो रही है, तो रोने वालों को नहीं देखता है। वो कहता है सारी दुनिया ऐसी चलती रहती है, तो कोई ना मारने से चूक रहा, ना लूटने से चूक रहा, ना झूठ से चूक रहा। जैसे नहीं चूक रहे वैसे रोज रो रहे हैं। उन रोने से बचने के लिए हम सबको नहीं कहते, हर एक कोई अपने आप को बचा सकता है। यानी हम कहें कि हम तुम सबको बचा लें, नहीं, हम केवल मार्गदर्शक है, रास्ता बता सकते हैं। चलोगे तुम, जो चलेगा वो राजा नहीं है, महाराजा है। महा कहते हैं सबसे बड़ा, शिव जी को महादेव कहते हैं। क्यों?
जितने देवता हैं उन सब में सबसे बड़ा देवता है महादेव। ऐसे यहाँ के जितने भी परमात्मा के संत हैं, परमात्मा उन्हें जगाता है और आप लोगों को उन महात्माओं के द्वारा तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे बीच में आता है कि तुम जग जाओ, सो नहीं। जब तक तुम किसी सुनी हुई बात को व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक लाभ नहीं होता है। लाभ कब होता है? जो सुनता हूं तो उसे व्यवहार में लाऊं और अपने आप को भी और अपने परिवार को भी, अपनी बस्ती को भी मैं सबको तरह के ले जाऊं। 2 मिनट भगवान का नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके आनंद घन भगवान की, आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।